ये आपका ऐसा है कि आपके पास जो है एक जो है ए व्हील इज रोटेटिंग अबाउट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट इट्स एक्सिस विच इज केप्ट वर्टिकल। एक व्हील है जो आपका इस तरीके से है अपने एक्सिस के अबाउट जो है, ये व्हील जो है, ये व्हील है मान लीजिए। तो इसका एक्सिस कहाँ होगा? इसके सेंटर में होगा। ठीक है, आप साइकिल का पहिया सोचिए, ये इसका एक्सिस जो है, ये व्हील है, इसी एक्सिस के अबाउट जो है ये रोटेट कर रही है, ये व्हील ऐसे, इसमें रोटेशन है। A wheel is rotating at an angular speed omega about its axis which is kept vertical। ये जो है वर्टिकल जो है, ये एक्सिस इसका ये है, वर्टिकल है एक्सिस, इसके अबाउट ये मान लीजिए ऐसे ओमेगा स्पीड से ये रोटेट कर रही है एक्सिस के अबाउट। एन आइडेंटिकल व्हील इनिशियली एट रेस्ट, बिल्कुल ऐसा ही एक व्हील और है हमारे पास जो कि रेस्ट में रखा हुआ है, इज जेंटली ड्रॉप्ड इनटू द सेम एक्सिल। इसी एक्सिल पे, ये एक्सिल एक्सिल जो है या साइकिल का पहिया जो है ये एक्सिल है, बिल्कुल ऐसा ही इस पे ला करके एक और रख दिया जाता है। एंड द टू व्हील्स स्टार्ट रोटेटिंग विथ ए कॉमन एंगुलर स्पीड। अब ये दोनों क्या होता है, कॉमन एंगुलर स्पीड से जब दूसरा व्हील भी इस पे सेम बिल्कुल ऐसे ही रख दिया जाता है, तो क्या होता है कि ये कॉमन स्पीड से रोटेट करने लगता है दूसरा व्हील डालने पर। पूछ रहा है कि उस कॉमन स्पीड का वैल्यू जो है आप बता दीजिए कि वो क्या होगा जब दूसरा व्हील भी इस पे लाके रख देंगे। तो अब आप इसमें ये सोच सकते हैं कि देखिए इस पे कहा रहा है कि एक वर्ड यहाँ यूज किया हुआ है, आइडेंटिकल व्हील इनिशियली एट रेस्ट इज जेंटली ड्रॉप्ड। एक व्हील बिल्कुल ऐसा ही व्हील था जो कि कहीं रखा हुआ था, इसको इस तरह का बिल्कुल सेम टाइप का था, इसको यहां से उठा के इस पर धीरे से रख दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये जो व्हील है पहले इनिशियली रेस्ट में था और इसको इस पर जेंटली रखा गया है, तो टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें, टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम तो कितना होगा? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होगा आपका, कितना हो जाएगा? इस व्हील का ये ओमेगा से, तो एंगुलर मोमेंटम का कल इससे पहले वाले में हमने डिस्कशन किया था लेक्चर में कि आई इंटू ओमेगा होता है, ये आई इंटू ओमेगा हो गया इस व्हील का, और दूसरा वाला तो रेस्ट में है, तो इसका क्या हो जाएगा? प्लस जीरो। ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया इसका। अब इस सिस्टम पे देखिए, इसको धीरे से लाके रखा गया है, तो कोई भी इस पे एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है, तो उसके बाद क्या होगा कि इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। जैसे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो इस पे कोई एक्सटर्नल नहीं लाया गया क्योंकि ये जेंटली प्लेस किया गया है यहाँ, ये जेंटली ड्रॉप किया गया है। ऐसा नहीं है कि इसको घुमा फिरा करके या ऐसा कुछ रोटेशन दे के इस पे डाला हुआ है, इनिशियल कोई टॉर्क नहीं है, सीधे लाके इस पे रख दिया गया। तो जब इस पे हम रखेंगे तो क्या होगा? इसमें फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे के ऊपर जो है ये स्लिप करेगा और फाइनली एक बार जाकर के क्या हो जाएगा, ये कांटेक्ट में आ जाएगा, कॉमन स्पीड से ये घूमने लगेगा। तो अभी का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, जब दोनों इसको साथ में रख देंगे एक साथ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो होगा उसका, क्योंकि ये मान लीजिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था, एक दूसरा बिल्कुल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम वही रख रहे हैं, तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही होगा, तो इसको 2i हो जाएगा और इसका नया वाला स्पीड मान लीजिए W1 हो जाता है। तो ये बाद वाला एंगुलर मोमेंटम, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, दोनों क्या होगा? कंजर्व रहेगा, तो दोनों को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे, तो यहां से ये हमारा W1 निकल जाएगा। सो W1 विल बी इक्वल टू W/2। यानी अब इसका जो स्पीड होगा, दोनों जो एक साथ घूमेगा, तो पहले वाला स्पीड अगर ओमेगा था तो अब ये जाकर के ओमेगा/2 स्पीड से इसका रोटेशन हो जाएगा। यानी अगर ये 10 रेडियन पर सेकेंड होता, 10 रेडियन पर सेकेंड होता, तो नया वाला स्पीड जो हो जाता ये आपका 5 रेडियन पर सेकेंड हो जाता, 10/2 कर देते यानी हाफ हो जाएगा, 5 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। ये डायरेक्ट अप्लीकेशन पे है, देखिए ये सिंपल क्वेश्चन होता है लेकिन बट ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस।
अब एक क्वेश्चन और देते हैं इसके कंजर्वेशन पे। और एक और भी ध्यान रखिए, कल जो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी भी डिस्कस किया था, काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या था, 1/2 I × ω² था रोटेशनल के लिए। और लीनियर के लिए आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी जो है जब लीनियर मोशन की हम बात किए थे तो 12 mv² होता है, ये होता है। एक्चुअली ये जो है ये रोटेशन के लिए है, ये आपको जो है लीनियर मोशन के लिए है, लेकिन कभी कभी दोनों साथ साथ होता है, रोटेशन भी होगा और ये लीनियर मोशन भी होगा। जैसे साइकिल का पहिया, ये एग्जाम्पल के तौर पे अगर लीजिए, साइकिल का अगर ये पहिया है, आप इसको पूरा माइंड को ये करिए, वहां पे ले जाइए कि ये इसका सेंटर है जहाँ पे एक्सिल लगा रहता है। जब ये रोड पे आगे घूमता है, ऐसे चलेगा रोड पे, तो इसमें क्या है, रोटेशनल मोशन होता है। और ये वाला पोर्शन जो देखेंगे ये सीधे ऐसे चलता है, इसको जिसको हम लोग सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में इसके पास दोनों एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे 12I ω², और प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे 12mv/cm², सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। ये तो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा, और ये पहिया जो है ऐसे घूमते घूमते चलेगा। इस पे अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो कंसेप्चुअल देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये व्हील है हमारा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या दे रखा है, आई है, एंड रेडियस आर, और इसका रेडियस क्या है व्हील का, ये व्हील है, इसका जो ये रेडियस है ये है आर दे रखा है। फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर एज शोन, इसी सेंटर के अबाउट इस पे एक रस्सी लगी हुई है, इसके अबाउट ये घूमने को तैयार है। मास एम इज अटैच, ये मास एम जो है यहाँ पे अटैच किया हुआ है। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया गया है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट डिसेंड थ्रू अ हाइट h, जब ये ब्लॉक यहाँ पे जहाँ पे है ये एम मास का, ये यहाँ से जब ये नीचे के तरफ यहाँ से h हाइट जब चला जाएगा, तब पूछ रहा है कि इस ब्लॉक का वेलोसिटी बता दीजिए कितना होगा, इसी ब्लॉक का वेलोसिटी पूछ रहा है। अब इसमें देखो कि अभी मान लो यहाँ पे जो भी है, जब यहाँ से h हाइट ये नीचे जाएगा, यानी कि अभी h हाइट ऊपर है ये, तो h हाइट ऊपर है, तो इस समय इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mg/h हो जाएगा। अभी h हाइट ऊपर है, यानी h हाइट इसको नीचे जाना है, तो h हाइट जैसे ही ये नीचे जाएगा, तो इस यानी कि अभी के समय ये पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो h हाइट नीचे जाएगा, तो ये अपना पोटेंशियल एनर्जी mgh क्या करेगा, ये लूज करेगा। तो ये एनर्जी जो ये लूज करेगा ये जाएगा कहाँ, तो अब ये जाएगा कहाँ, देखिए ये बॉडी क्या कर रहा है, ऐसे ये रोटेट कर रहा है, इसका रोटेशन में है, तो इसके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में को इन में चला जाएगा, यानी कि ये नीचे जाएगा, तो वही तो इसको खींचेगा इसके रीम को, तो इसके रीम में वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। कौन सा एनर्जी, रीम का जो है ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रीम का प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी जो इस बॉडी नीचे जाएगा, काइनेट जब ये h हाइट नीचे जाएगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी तो होगी, तो ये एनर्जी जो है दो फॉर्म में कन्वर्ट होगी mgh, h हाइट जाने से। एक तो इस बॉडी का अगर उस हाइट पे जाके v वेलोसिटी हो जाए तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 12mv² प्लस जिस अब ये जब v वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ पहुंचेगा तो उस समय इसमें रोटेशन हुआ, और रोटेशन होने की वजह से क्या हुआ, इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जिसको हम पढ़े हैं 12I × ω² हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी लॉस हुआ इसका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ये कहाँ गया, तो काइनेटिक एनर्जी में चला गया। उसके बाद कहाँ गया, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, एंड ये वाला आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चला गया ये एनर्जी। अब ये जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, अब देखिए कि ये v का वैल्यू जो है, ये हम एक रिलेशन और पढ़े थे, v इक्वल टू क्या होता है, ω/r, तो ω इक्वल टू क्या होता है, v/r, तो यहाँ पे v/r डाल दीजिए इसको, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए v के लिए, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया i ऑलरेडी कह ही रहा है, i ही है, i के टर्म में आंसर निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, वैल्यूज को पुट करके,
तो क्या करेंगे, एम जी एच इक्वल टू 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर प्लस 1/2, आई तो आई ही रहेगा, उसके बाद ओमेगा का हमारा हो जाएगा वी बाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे आप मुझे सॉल्व करके v का वैल्यू निकाल के बताओ कितना आता है। v का वैल्यू ही निकालना है, सॉल्व करिए जल्दी से। चलो तो इसको आप सॉल्व करो, इससे जो है v का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे v का वैल्यू चेक कर लो ये आ रहा है कि नहीं। हम लिख दे रहे हैं सिंपली, ये आ जाएगा 2mgh डिवाइडेड बाई m प्लस आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई आर का, ये आएगा अंडर रूट, ये आएगा। आप इसको सॉल्व करके ये आप इसको निकाल लो, ये v का वैल्यू जो है यही आएगा। वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एम जी एच बाई, हाँ यहाँ से वी स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों से, और इसके बाद 2 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी निकल जाएगा इसका।